नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आज छत्तीसगढ़ में छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा क्योंकि 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिजल्ट्स आज जारी कर दिए जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे रिजल्ट जारी होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभागृह में रिजल्ट जारी होगा और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष रेणु पिल्ले आज रिजल्ट्स जारी करेंगी। आदर्श आचार संहिता के चलते विभागीय अधिकारी परिणाम जारी करेंगे। रिजल्ट के समय कोई भी मंत्री या नेता शामिल नहीं होंगे। 10वीं में 3,45,000 छात्र शामिल हुए थे। 12वीं में 2,55,000 छात्रों ने परीक्षा दिया था और आज 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी हो जाएंगे। रिजल्ट्स जारी हो जाएंगे। वो छात्र जो कि आगे फ्यूचर सोच रहे हैं कि उन्हें 12th के बाद क्या करना है, आज उनके लिए बेहद खास दिन है। आज वो ये डिसाइड कर लेंगे और इसी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, प्रिय बच्चों, सीजी बोर्ड की छत्तीसगढ़ बोर्ड की परिणाम आने वाले हैं। जिनके परिणाम अपेक्षा के अनुरूप आएंगे उन्हें अग्रिम बधाई। अगर किसी कारण आप नंबर की दौड़ में उतने आगे नहीं भी बढ़ पाए तो चिंता की कोई बात नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार आपके अभिभावक की तरह आपके साथ है। जीवन में सदैव आगे बढ़े। उन बच्चों के लिए जिन्हें मार्क्स अगर कम आए तो आप निराश मत होइए, कोई बड़ा कदम मत उठाइए, बल्कि आप आगे की सोचिए कि आगे आपको कैसे बढ़ना है। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, आज 10th और 12th के रिजल्ट्स घोषित कर दिए जाएंगे। 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट दर्शकों से साझा कीजिए और फिर किस तरीके से रिजल्ट जारी किया जाएगा, कौन रिजल्ट जारी करेगा और कितना अहम होगा आज का दिन। जी बिल्कुल, देखिए सीजी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे जो है आज जारी कर दिए जाएंगे। आज दोपहर 12:30 बजे मंडल सभागृह में रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा और मंडल के अध्यक्ष रेणु पिल्ले और माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव के द्वारा जो आज परिणाम वो है जारी किया जाएगा। क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है, ऐसे में एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि 10वीं की परीक्षा जो है 2 मार्च से 21 मार्च तक, वहीं 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से 23 मार्च तक खत्म हो गई थी और 16 अप्रैल तक 10वीं और 12वीं के मूल्यांकन का कार्य भी जो है वो खत्म हो चुका था। इसके साथ ही पहले जो है परिणाम जो है 7 मई को जारी होने वाले थे, लेकिन 7 मई को छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान हुआ है। ऐसे में आज जो है बोर्ड एग्जाम्स के नतीजे जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं। तो पूरी तरह से माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से तैयारी भी जो है वो कर ली गई है। इसके साथ ही रिजल्ट को लेकर बच्चों में तनाव ना हो, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा पहले ही हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, जिसमें साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के द्वारा तनाव संबंधी समस्याओं का जो है निराकरण किया जा रहा था। तो कुल मिलाकर माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरह से तैयारी जो है वो पूरी हो गई है। इसके साथ ही परीक्षार्थी अपना रिजल्ट जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल के ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in में जाकर 12:30 बजे के बाद रिजल्ट एक्टिव होने के बाद वो वहां पे चेक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर पूरी तैयारी जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से पूरी कर ली गई है और बस इंतजार अब 12:30 बजे का है कि जब 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बहुत ही खास चीज़ है कि अगर आप किसी भी तरह के तनाव से, आप किसी डिप्रेशन में आप हैं तो आप साइकियाट्रिस्ट से भी बात कर सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। जो भी रिजल्ट आएंगे आप उसे एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एमपी में बारिश और लू को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश और लू की संभावना है। सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा में बारिश होगी, तो वहीं धार, इंदौर, देवास, जबलपुर और रीवा में भी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। इसके अलावा गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया में लू चलने का अलर्ट है। सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी लू का अलर्ट है। तो कहीं पर मौसम अच्छा होगा, सुहाना होगा, तो कहीं पर यही मौसम किसी के लिए आफत है, क्योंकि लू का अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी से बचने के लिए आप उन चीजों का सेवन कीजिए ताकि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, ग्लूकोज आप लीजिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो।
प्याज खाना आपके लिए इस गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि जितनी भी ठंडी चीजें हैं उनका सेवन कीजिए लू से बचने के लिए। तो वहीं कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर बारिश होगी और बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रायपुर में मौसम का मिजाज बदला है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। रायपुर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ आंधी और बारिश की संभावना है। कई बार ऐसे मौसम में बिजली कटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए अपना काम समय से पहले कर लें। बिजली संबंधी जितने भी काम हैं उनको समय रहते निपटा लें। और क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर तेज आंधी गरज चमक के साथ बारिश होगी, इसलिए बिजली कड़केगी, इसलिए आप बचिए कि आप ज्यादा बाहर ना रहें बल्कि घर में ही सुरक्षित रहे। कुछ जगहों पर तो तेज हवा और आंधी की भी खबरें हैं, तो इस लिहाज से भी इंतजाम दुरुस्त रखिए। क्योंकि बात मौसम की हो रही है तो जशपुर में भी मौसम का मिजाज बदला है। पठारी इलाकों में जमकर ओलावृष्टि हुई है। खेतों में सब्जी की फसल तबाह हो गई है। सन्ना, गीधा, झपरा समेत कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। फसलों को नुकसान पहुंचा है और ओले गिरने की वजह से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। तो किसी के लिए मौसम राहत है तो किसी के लिए आफत है। और सबसे बड़ी बात यह कि किसान जो पूरे साल मेहनत करते हैं एक ऐसे मौसम का इंतजार करते हैं जब उनकी फसल तैयार हो जाएगी और उन्हें निकाला जाएगा। इस बीच जब ऐसी बारिश हो जाए तो इससे ज्यादा निराशाजनक कुछ नहीं है। ऐसे में सन्ना, गीधा, झपरा समेत कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। तो वहीं पेंड्रा में भी मौसम का मिजाज बदलेगा। आंधी, तूफान और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कल रात से ही देखा जा रहा है आंधी तूफान। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन अगले 2 दिन तक बारिश की संभावना क्योंकि जताई गई है, तो उसी लिहाज से व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की बात की जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां पर बिजली गुल है। कई बार अमूमन ऐसे आंधी तूफान में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से कई दिनों तक बत्ती गुल हो जाती है। इसीलिए एहतियात और सुरक्षा के तौर पर पहले ही बिजली काट दी जाती है और ऐसे ही पिछले 2 दिनों से इस तरह की समस्या का सामना पेंड्रा वासियों को करना पड़ रहा है, जहां बारिश की संभावना जताई गई है और उससे पहले आंधी तूफान की वजह से बत्ती गुल है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। भोपाल से वासु शौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं और दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं जो मौसम की जानकारी भी देंगे कि फिलहाल मौसम कैसा है। तो वासु, भोपाल का मौसम क्या कहता है? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में मौसम के 2 रंग इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। अगर प्रदेश के हम ग्वालियर, चंबल और जो बुंदेलखंड का इलाका है वहां की बात करें तो वहां पर मौसम विभाग की ओर से लू चलने का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। यानी कि ये आप तय मानिए कि ग्वालियर, चंबल के और जो भिंड और जो बुंदेलखंड के जिले हैं वहां पर जो तापमान है वो 40 डिग्री के ऊपर आज दर्ज होने जा रहा है। भोपाल और एमपी का जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ की अगर बात करें तो कल कई जगहों पर बारिश हुई थी। भोपाल में भी कल जो है बारिश हुई थी, बादल छाए रहे थे। लेकिन अगर आज सुबह की बात करें तो मौसम पूरी तरह से खुला हुआ है और तेज धूप पड़ने का जो सिलसिला है वो अब से ही शुरू हो गया है। और ये मौसम जो है वो आने जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो और भी ज़्यादा जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं भोपाल में भोपाल वासियों को परेशान कर सकती है। तो वहीं अगर हम मध्य प्रदेश के महाकौशल और विंध्य इलाके की बात करें तो यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से बारिश की संभावना जताई गई है। बादल जो है वो छाए रहेंगे। कई जगहों पर तेज आंधी तूफान चलने की, बिजली चमकने का जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। तो मौसम विभाग की ओर से लगातार ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का जो मौसम है वो किस तरीके से बदलता हुआ रहने वाला है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि मौसम के हिसाब से अपनी सेहत का बेहद ध्यान रखें। जिन इलाकों में बारिश पानी का अलर्ट है वो भी 2 से 3 दिनों के लिए इस तरीके का मौसम रहेगा, लेकिन उसके बाद वहां पर भी एक बार फिर से राइज ऑफ टेम्परेचर
टेम्परेचर और तेज गर्मी पड़ने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। यानी कि ये तय मानिए कि ये जो महीना है वो चिलचिलाती हुई धूप, गर्मी और बिल्कुल। और अमूमन मई का जो महीना होता है वो हर कोई यही सोचता है कि काफी चिलचिलाती धूप और लू का कहर होगा, लेकिन क्योंकि मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर बारिश हो सकती है, तो इसलिए भी लोगों के लिए राहत की भी खबर है कहीं पर तो कहीं पर नहीं भी है। दुर्ग में लेकिन मिथिलेश से जानेंगे। मिथिलेश, दुर्ग के किस जिले में बारिश होगी और कहां पर लू का कहर होगा? देखिए, दुर्ग की बात किया जाए तो दुर्ग का मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। मई का महीना चल रहा है, जब पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया था, लोग बेहद परेशान थे चिलचिलाती धूप से। उसके बाद से एकाएक मौसम बदला हुआ है। पिछले 2 दिनों से यही हालत है और करीब 7 डिग्री तक जो है पारा वो नीचे लुढ़क गया है। लोगों को बड़ी राहत मिली है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और बूंदाबांदी भी हो रही है। लोगों को गर्मी से भारी निजात मिली है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब बेमौसम बारिश होती है तो उसका कहीं न कहीं विपरीत असर भी देखा जाता है, जिसमें खासतौर पर सब्जी भाजी हैं या अन्य फसलें जो लेते हैं गर्मी के मौसम में, उसका सीधा असर इसमें दिखाई देता है। वहीं जो टेम्परेचर कम और ज्यादा होने से बॉडी को जो है उसमें विपरीत असर पड़ता है, तो कहीं न कहीं ये एक राहत मिली है, तो एक परेशानी वाली बात भी है। लेकिन वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में मौसम बड़ा सुहाना हो गया है। लोगों को भारी गर्मी से निजात मिली है, क्योंकि वैसे ही देखा जाता है कि जब मई का महीना होता है तो लोगों को भारी गर्मी झेलनी पड़ती है। लेकिन 7 तारीख से, मतलब 2 दिन पहले से देखा जा रहा है कि जो मौसम में एकदम से परिवर्तन आया है और एकदम से जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों को राहत मिली है। तो निश्चित रूप से आज दुर्ग सहित तो अन्य जिलों में भी इस तरह का मौसम रहने की संभावना है। तो कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन लोगों को बड़ी राहत मिली है इससे। बिल्कुल, अब राहत की बात तो है ही, लेकिन कुछ जगहों पर लू का कहर भी है, इसलिए लोगों को सावधानी भी बरतनी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात प्रदेश में नक्सलवाद को लेकर करेंगे, जहां नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार बड़ी योजना बना रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 4 नए फॉरवर्ड कैंप खोले गए हैं। डिप्टी सीएम और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा की पहल पर यह कदम उठाया गया है। विजय शर्मा ने कहा कि जिले को जल्द ही नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा, इसी दिशा में यह कदम उठाया गया है। बेंदा, मारा डबरा, इन 4 स्थानों पर नए कैंप के बनाने के काम नई सरकार के साथ शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ धनवाही और कबरी पत्रा, ऐसे 2 और अन्य स्थानों पर कैंप प्रस्तावित है। इन सभी कैंपों के माध्यम से नक्सलिज्म को इधर इस क्षेत्र में कबरधा, जिला कबीरधाम के क्षेत्र में बढ़ने से रोका जाएगा। उनका जो मूवमेंट इधर से है उस पर भी लगाम लगेगा और अनावश्यक तौर पर जब कहीं और दबाव बढ़ता है तो यहाँ से आकर के गुजर कर गाँव वालों को कुछ परेशान करना और इस तरीके की गतिविधियाँ होती हैं, उन सब बातों से यह स्थान सुरक्षित हो, इसके लिए इन सारे कैंपों को खोला जा गया है और आने वाले समय में और कैंप खोले जाएंगे। मनीष संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अब वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त प्रदेश बन जाएगा। बिल्कुल अंशिका, जिस तरह से पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार की जो दिशा निर्देश पे काम हो रहा है उसके हिसाब से जो कवर्धा जिला अभी नक्सल के मामलों में एक शुरुआती दौर में ही है। उतनी पैठ जो है नक्सली जिले में नहीं बना पाए हैं और ये सब उनको अपना पूरा उनका नेटवर्क है उसे ध्वस्त करने की दिशा में प्रयास शुरू हो गए हैं। पहले भी कैंप खोले गए थे और अभी जो नए सिरे से 4 फॉरवर्ड कैंप जो है स्थापित किए गए हैं, वो भी दूर नक्सल इलाके जहां पे अमूमन जो सरकारी अमला पहुंच नहीं पाता है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र है और ये मध्य प्रदेश से लगा हुआ इलाका है। यहाँ इनकी गतिविधियां बढ़ी हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कैंप खोले गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह से परेशानी ना हो, उनके दबाव में ना आए। क्योंकि जिस तरह से बस्तर क्षेत्र में लगातार नक्सलियों पर कार्रवाई हो रही है, वो दूसरी तरफ शिफ्ट होने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो वो जब तक यहाँ आके पैर जमाइया इस दिशा में आने का प्रयास करें, उससे पहले ही फोर्स वहां पे पहुंच जाए और लोगों से मिलजुल कर उनको उनकी दिशा में जाने से पहले रोके और जो शासन की योजनाएं हैं, शासन की जो जानकारी है, शासन की तमाम जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंच पाए। ये प्रयास जो है गृह मंत्री जो डिप्टी सीएम है वो उनके द्वारा किए जा रहे हैं। पुलिस भी इसमें पूरी सक्रियता के साथ मध्य प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त अभियान भी चलाए जा रहे हैं। सर्चिंग भी तेज कर दी गई है ताकि जो कान्हा से लगा हुआ एरिया है, जो डीप फॉरेस्ट कहा जाता है, उस क्षेत्र में नक्सली अपनी पैठ ना बना पाए। लगातार जो है इनकाउंटर की भी कार्रवाई हो रही है। अंशिका, बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी साझा करने के लिए।
कोरबा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी का माहौल है। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई और उसके बाद से ही इलाके में सनसनी है। पति पत्नी और मासूम बच्चे की हत्या की गई है। पति पत्नी और 2 साल के मासूम के शव घर में मिले हैं। उरगा थाना क्षेत्र के कुकरी चोली गांव में यह वारदात हुई है, लेकिन क्यों, ये बड़ा सवाल। ट्रिपल मर्डर के पीछे की मिस्ट्री अब तक नहीं सुलझ पाई है। जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। गांव में सनसनी है और अगर इस तरीके से किसी की हत्या कर दी जाती है, 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है बेधड़क, तो आगे गांव वाले लोग कितने सुरक्षित हैं, ये सवाल। और अब इस ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री के बारे में पुलिस लगातार जांच कर रही है। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। पति पत्नी और 2 साल का मासूम बच्चा। आपसी रंजिश भी हो सकती है या कोई विवाद। गांव में ही कई ऐसे एंगल से जांच की जा रही है। अब्दुल असलम संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, क्या जानकारी मिली है इस मामले में? जी, आपको बता दूं कि ये उरगा थाना क्षेत्र के कुकरी चोली गांव की घटना है, जहां पर से एक ही परिवार के 3 सदस्य पति पत्नी और 2 साल के मासूम की लाश मिली है, जिसे धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई है। और इसकी जानकारी जैसे ही गांव वालों को, पुलिस को लगी, तो मौके पर पहुंचकर पुलिस जो है जांच कर रही है फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड की मदद से। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर ये जो वारदात हुई है, ये इसकी वजह क्या है। पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया अब्दुल, जानकारी साझा करने के लिए। धार से खबर, जहां भोजशाला में 49वें दिन भी सर्वे जारी है। एएसआई के 14 अधिकारी निगरानी में जुटे हुए हैं, सर्वे कर रहे हैं। गर्भगृह समेत चारों तरफ मिट्टी हटाने का काम चल रहा है। कड़े सुरक्षा के बीच निगरानी की जा रही है और सर्वे का काम चल रहा है। नवीन साथ जुड़ गए हैं। नवीन, अभी भी जो सर्वे है वो जारी है। मुस्लिम पक्षकार और हिंदू पक्षकार भी क्या मौजूद है भोजशाला में? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ये सर्वे जो है इंदौर हाई कोर्ट के आदेश पर जो है शुरू हुआ है। 22 मार्च से ये सर्वे शुरू हुआ है और सर्वे का आज 49वां दिन है और ये सर्वे भी शुरू हो चुका है। सुबह से ही एएसआई की टीम जो है भोजशाला के अंदर पहुंच चुकी है। एएसआई के 14 अधिकारी और 22 मजदूर जो है वो भोजशाला में इस समय मौजूद है, जो सर्वे कार्य में जुटे हुए हैं। साथ ही हिंदू और मुस्लिम पक्षकार भी अंदर हैं, जो कि वो भी इस सर्वे में जुटे हुए हैं और उनको इसलिए रखा गया है ताकि ये सर्वे में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। वहीं दूसरे बताना चाहेंगे कि अब तक जो है सर्वे में कई प्रकार की चीजें सामने निकल कर आई है। भोजशाला के गर्भगृह वो चारों ओर जो है वो खुदाई का काम किया जा रहा है, उत्खनन का काम किया जा रहा है, जिसमें कई प्रकार के अवशेष जो है वो निकल कर सामने आए हैं। भोजशाला में जो है सीढ़ियां भी मिली थी और 2 जो है वो दीवार भी मिली थी। इसके अलावा जो है गोमुख भी यहाँ से मिला है और 2 गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं भी यहाँ से मिली है। इसके अलावा छोटे छोटे लोहे के और भाले के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा जो सर्वे का कार्य जो है वो किया जा रहा है। साथ ही इस पूरे काम की जो है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जा रही है। साथ ही जो अवशेष यहाँ पे मिले हैं उनके एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, स्केचिंग की जा रही है और जो चीजें यहाँ पर है उनको शीट के ऊपर जो है उकेरा जा रहा है। इस प्रकार से ये पूरी रिपोर्ट तैयार हो रही है। पूरे रिपोर्ट जो है इंदौर हाई कोर्ट में पेश होगी, जिसके बाद में इंदौर हाई कोर्ट जो है इस पूरे मामले पर डिसीजन। ठीक, बहुत शुक्रिया नवीन, जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं मादा तेंदुए की, जिसे नर्मदापुरम भोपाल के वन विहार से लाकर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगल में छोड़ा गया। तस्वीरें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की है, जहां एसटीआर की टीम ने सुरक्षा के साथ तेंदुआ छोड़ा है। उसे रेडियो कॉलर आईडी लगाया गया है ताकि उसके मूवमेंट का वन विभाग को पता चलता रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पिंजरे से बाहर आते ही तेंदुआ दौड़ते हुए सूखी घास से होते हुए अंधेरे में चला गया है। एसटीआर में तेंदुआ को छोड़ने से तेंदुआ के कुनबे में एक और सदस्य बढ़ गया है। बता दें कि पिछले महीने 14 अप्रैल को सीहोर जिले के किशनपुर गांव के एक घर में यह मादा तेंदुआ घुस आई थी। ग्रामीणों ने तेंदुए को भगाने के लिए शोर मचाया और शोर से तेंदुआ डर गया, लेकिन भागा नहीं। गांव में तेंदुए के कारण दहशत है। फिर यहां वन विभाग ने रेस्क्यू चलाया और फिर जाकर
इस तेंदुए को पकड़कर वन में छोड़ दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। 400 पार का नारा आपको लगता है कितना पूरा कर पाएंगे? देश का वातावरण तो बोल रहा है और जनता का और कार्यकर्ता का उत्साह भी बोल रहा है कि उस लक्ष्य को पार किया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को खास तौर पर निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस की विचारधारा में राहुल गांधी का नेतृत्व जो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है। क्या लग रहा है, जिससे भी बात करूं यही पूछता है कि राजनांदगांव में क्या होगा? राजनांदगांव में क्या होगा ये स्पष्ट मतदान की गिनती के बाद लोगों को समझ में आएगा।